हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सब आपका और आपका परिवार सभी मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो भाई आज की जो हम वीडियो है, एक तो सीईटी 2025 को लेकर आपसे डिस्कस करेंगे कि फॉर्म आपके कब तक निकल सकते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण केस हम जो डिस्कस करेंगे कि एक प्रोमिला का केस था, जो कि इससे पहले हमने वीडियो बनाकर आपको बता भी दिया था कि प्रोमिला उस केस को 100% जीतेगी। जब ये केस हुआ था तभी एपिक एजू टीम ने आपको प्रोमिला के केस के बारे में बता दिया था। आप हमारी पुरानी वीडियो देखें तो उस पर भी जो केस में कोर्ट में हुआ सारी बातों का डिस्कस करेंगे और उसका हरियाणा की सरकारी भर्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो भाइयों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, नए हो और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तरीका वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको सिंगल पैसा नहीं देना। साथ के साथ आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, एपिक एजू लिख कर सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पर, या लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो भाई एक बहुत बड़ी जो मीटिंग है वो सीईटी को लेकर हुई आज, लेकिन सीईटी में जो तारीख है और फॉर्म ओपन करने की जो डेट है वो एचएसएससी की तरफ से उस पर कोई ऐसा डिस्कशन नहीं हुआ कि कब से फॉर्म फिल करने सरकार स्टार्ट करेगी। तो जो 48 घंटे की आपको बता रहे थे, हमने पहले भी आपको बताया भाई वो महज एक तुक्के है। तो आज इस चीज को लेकर एक बार फिर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इस चीज को गुप्त रखा और अब देखते हैं कि कब ये जो आपकी जो डेट है वो हो सकती है। और वैसे चेयरमैन साहब का कहना है कि भाई हम 1-2 दिन के अंदर जो फॉर्म है वो हम ओपन कर सकते हैं, लेकिन एक परफेक्ट डेट नहीं दी उन्होंने। तो भाई इसलिए आप अपनी तैयारी करते रहिए। अप्रैल में आपका एग्जाम, फिलहाल चेयरमैन साहब बड़ी जोश और फुर्ती से बोल रहे हैं कि हम अप्रैल की हमारी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। दूसरा भी एक सबसे महत्वपूर्ण केस की हम बात करते हैं, एचपीएससी वर्सेस प्रोमिला कोर्ट केस। पहले तो इस केस को समझ लीजिएगा भाई, ये केस क्या है। ठीक है, ये भाई मैंने ये 2 पिक है एआई से यहाँ पर जनरेट किया बोर्ड में, तो आपको कौन सी अच्छी लगी, ए या बी? तो भाई आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं कि प्रोमिला वाला केस क्या है। तो प्रोमिला का केस मैं बता देता हूं भाई। प्रोमिला एक पीजीटी मैथ की अभ्यर्थी है और इन्होंने एचपीएससी की तरफ से ये फॉर्म फिल किया हुआ था पीजीटी मैथ का। अब होता क्या है भाई, तो जब एग्जाम होता है इनका परी के बाद, जो मैन का एग्जाम होता है, तो उस मैन के एग्जाम में ये बीसीए कैटेगरी की हैं। ठीक है, पहले तो ये मैं बता देता हूं कि प्रोमिला है बीसीए कैटेगरी की। तो वहां पर जब कट ऑफ बनाई जाती है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो जो जनरल की कट ऑफ थी, जनरल की कट ऑफ थी, तो और उसके बाद बीसीए की कट ऑफ थी। बस इन 2 से ही समझ लो आप, बाकी मटेरियल आप खुद समझ जाओगे। तो एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं कि जनरल की कट ऑफ मान लिया एक्स गई थी और बीसीए की कट ऑफ मान लिया वाई गई थी। और इसमें क्या हुआ भाई कि जो एक्स है, ठीक है, यानी जो वाई है, वाई ग्रेटर देन थी एक्स से, वाई ग्रेटर देन थी एक्स से। और प्रोमिला के जो मार्क्स थे, प्रोमिला के जो मार्क्स थे भाई वो कितने हैं, मान लिया हमने मिनिमम कट ऑफ पर ही थे, वो कितने थे आपके वाई ही थे। ठीक है, वाई ही मान लिया कि वाई ही प्रोमिला के अंक थे। अब y क्या है भाई, x से ज्यादा है, यानी जनरल के कट ऑफ से ज्यादा कट ऑफ गई थी किसकी, बीसीए की। तो इन्होंने बोला कि भाई मेरे नंबर तो इतने हैं जो कि जनरल वालों से ज्यादा है, और फिर भी मैं रिजर्व कैटेगरी की हूं, लेकिन मुझे बैठने का मौका नहीं दिया गया। तो वहां पर कट ऑफ ऐसे लगी थी, तो जनरल की जनरल वालों में कट ऑफ लगी थी, बीसीए की बीसीए में लगी थी, और वही फार्मूला हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने भी अपनाया
जो 25,000 भर्तियां हुई है उसके अंदर। अब प्रोमिला सिंगल बेंच में ये जीत गई और सिंगल बेंच ने आदेश दिया था कि भाई ये गलत तरीका है और ये केस प्रोमिला सिंगल बेंच में जीत गई। अब इसको जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है वो डबल बैच में इसको लेकर गए और डबल मैच में भी क्या है, लगभग जो कल प्रोमिला है वो इस केस को जीत चुकी थी। लेकिन उसी समय भाई हमारे एजी साहब है वो टाइगर बनकर आए और उन्होंने इस केस को दोबारा से रीओपन करवा दिया और जो कोर्ट लगभग बंद हो चुका था उस कोर्ट को टाइगर ने खुलवा दिया और एक बार फिर ये लगा दिया कि भाई हम इस केस को जीत लेंगे। लेकिन सारी चीजों को मद्देनजर आपको बता दूं कि उसके बाद कोर्ट ने जो फैसला है उसको क्या कर लिया भाई, रिजर्व में रख लिया और फैसला नहीं सुनाया और रिजर्व में रख लिया। अब रिजर्व में रखने के बाद भाई जैसे आपने देखा होगा कि 5 अंकों का जो मामला था वो भी रिजर्व में रख लिया था। इसी प्रकार वही जज इसमें बताए जा रही हैं और उन्होंने ही इसका जो मामला है रिजर्व रख लिया। अब आपने देखा भी होगा जब भी कोई चुनाव वगैरह होते हैं तो फैसले यदि सरकार के विरुद्ध होते हैं तो उन फैसलों को सुनाया नहीं जाता, उनको रिजर्व रख लिया जाता है। तो यहाँ प्रोमिला का जो केस है, जो कानून के जानकार हैं उनका ये कहना है कि प्रोमिला इस केस को पूरी की पूरी 100% इस केस को जीत चुकी है और सरकार इस केस को हार चुकी है। यदि ऐसा होता है तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की जितनी भी पीजीटी की भर्ती है प्लस जो अन्य भर्तियां हैं सभी खतरे में आ जाएंगी और सभी के री एग्जाम क्या होंगे, दोबारा होंगे। और वही पद्धति एचएससी द्वारा अपनाई गई है तो कहीं ना कहीं ये एग्जाम भी क्या है आपके दोबारा हो सकते हैं और आपकी जो नौकरी है भाई उस नौकरी के ऊपर खतरा मंडरा सकता है यदि प्रोमिला केस जीतती है। और यदि प्रोमिला केस हार जाती है तो फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप आराम से अपनी नौकरी कर सकते हो। ये इफेक्ट रहेगा एचपीएससी और एचएससी और 25,000 भर्तियों पर। उम्मीद करता हूं भाई आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो और इसके अलावा इस केस से संबंधित कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे और आपका सलूशन निकालने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं भाई आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक और शेयर करने का काम करें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम पर भी जुड़ जाए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है और टेलीग्राम पर एपी कैजू लिखकर सर्च भी कर सकते हो। जय हिंद, जय हरियाणा।